इन साथियों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभियान शुरू हो चुका है। मैं श्रवण कुमार निराला हूं, गोरखपुर मंडल का प्रभारी हूं बहुजन समाज पार्टी। साथियों, इस लोकसभा के चुनाव में बांसगांव लोकसभा पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो गोरखपुर की सीट है, सुरक्षित सीट है ये। इस लोकसभा में बीजेपी के तरफ से 3 बार का सांसद प्रत्याशी कमलेश पासवान है और कांग्रेस पार्टी और सपा गठबंधन के तरफ से प्रत्याशी पूर्व मंत्री सदन प्रसाद हैं। माननीय बहन जी के आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं खुद श्रवण कुमार निराला चुनाव लड़ने की तैयारी में हूं। साथियों, आपसे मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि चुनाव आ गया है, बीजेपी का भी प्रत्याशी और कांग्रेस का भी प्रत्याशी आपके बीच में जाएगा। आप उनसे पूछिएगा, खास करके जो कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी है, जो पूर्व मंत्री है सदन प्रसाद, ये वही सदन प्रसाद हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। इनको 2 बार बसपा ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और जो अपनी गाड़ी में तेल नहीं भरवा सकते थे, आज हजारों करोड़ के मालिक हैं। और जब बहुजन समाज पार्टी को संघर्ष की जरूरत थी, जब फायदा लेने का जब समय था, तो सदन प्रसाद ने पूरा आगे बढ़कर के फायदा लिया, अपने परिवार को बढ़ाया, समाज से कोई मतलब नहीं रखा। और आज जब पार्टी को संघर्ष की जरूरत थी, इस संघर्ष में सहयोग की जरूरत थी, तो इस आदमी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ एक बड़ी गद्दारी की है। अपना बड़ा गद्दारी वाला चेहरा सामने लाया और कांग्रेस और सपा के साथ जाके हाथ मिला लिया। ये वही समाजवादी पार्टी है, यही अखिलेश यादव की पार्टी है कि दलितों की हत्या कराती है। ये वही समाजवादी पार्टी जिसके सहयोग से सदर प्रसाद प्रत्याशी हैं, जो दलितों के आरक्षण पर हमला कर आरक्षण का बिल पढ़वाती है और तमाम अत्याचार अन्याय की घटना को अंजाम देती है। ये जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन का ये जो प्रत्याशी है सदर प्रसाद, इससे पूछिए आप, ये आदमी 4 साल 9 महीना इसका पता नहीं रहता है। बांसगांव लोकसभा की जनता ये भी नहीं जानती है ये आदमी रहता कहाँ है। अपना घर इस आदमी ने अपना घर किसी को नहीं बताया। ये शुद्ध रूप से सदन प्रसाद, जो कांग्रेस और सपा गठबंधन का प्रत्याशी है, ये शुद्ध रूप से बरसाती मेढक है। जैसे बरसात में मेढक निकलते हैं, वैसे चुनाव में निकलते हैं। और बरसात में निकलने वाला मेढक भी टर टर करता है, ये चुनाव में निकलकर सदर प्रसाद टर टर करते हैं। जनता के हित से, जनता के दुख दर्द में ये कभी नहीं शामिल होते हैं। बीजेपी प्रत्याशी जो है वो तो बलात्कारियों के साथ खड़ा होता है, वो खुद आपराधिक अभियान चलाता है, लोगों की जमीनों पर कब्जा करता है। उसकी कई घटनाएं आपके सामने, पैनेसिया कांड एक साधारण सा उदाहरण है साथियों। तो इसलिए इस चुनाव में आपको बहुत सावधान रहना है और बहुत सतर्क भी रहना है। ये जो कांग्रेस और सपा का जो प्रत्याशी है, अब अपने दलालों को सक्रिय किया, क्योंकि इसको अपना काम बताने के लिए जनता में कुछ है नहीं। ये आदमी अब अपने दलालों को, और कुछ ऐसे दलाल हैं जो कहने के लिए तो दलितों के बीच में रहते हैं, कभी वो हमारे साथ भी रहे, लेकिन वो लोग इस तरह के लोग हैं जो सदर प्रसाद की दलाली में, सदर प्रसाद के एजेंट दलाल के रूप में अब गांव में जा रहे हैं। वो लड़ नहीं सकते, उनके पास कोई आधार नहीं बातचीत करने का, तो अफवाहें फैला रहे हैं। और अफवाहें फैला रहे हैं कि अभी भी गठबंधन हो सकता है, अभी भी तमाम गठबंधन करने का भी अभियान, इस तरह से ये लोगों के बीच में अफवाहें फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना, जो दलाल जो जाके सदन प्रसाद की बात कर रहे हैं, सदन प्रसाद ने उनको 2, 4, 5 हजार 10 हजार रुपया दे दिया है, वो दलाल सक्रिय हो गए हैं, वो घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना और उनको गांव से अपमानित करके आपको लौटाना है, क्योंकि ये लोग समाज के असल में दुश्मन हैं। साथियों, जब समाज को जरूरत थी, आपको मैं घटना याद दिलाऊं, जब बांसगांव में बिशुनपुर में एक दलित समाज के बच्चे की पुलिस ने हत्या कर दी थी, तो पूछना उस सदन प्रसाद से, उस दिन तो लड़ाई श्रवण कुमार निराला लड़ रहे थे, पूछना उस सदन प्रसाद से कि उस दिन तुम कहाँ थे। जब बरहज विधानसभा में करजहां गांव में समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक दलित समाज के युवा, जो एमटेक का स्टूडेंट था, टॉपर स्टूडेंट था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसकी दिन दहाड़े हत्या की,
तो उस परिवार को भी न्याय श्रवण कुमार निराला ने दिलाया था। पूछना उस सदल प्रसाद से कि वो कहाँ थे जब अइमा करंजई गांव बांस गांव में जब वो गांव उजाड़ा जा रहा था, प्रशासन नदी मोड़ने के नाम पे उजाड़ रहा था, तो पूछना उस कमलेश पासवान, उस सदल प्रसाद से कि उस समय तुम कहाँ थे। वो लड़ाई तो श्रवण कुमार निराला लड़ रहे थे। साथियों, जब बड़हलगंज में वो दलित समाज का आदमी विजय कुमार, उसका घर उजाड़ा जा रहा था दलितों दबंगों के द्वारा, तो पूछना कि उस समय तो लड़ाई श्रवण कुमार निराला लड़ रहे थे, तुम लोग कहाँ थे। इन लोगों के पास कोई काम अपना बताने के लिए एक शब्द नहीं है। कलानी जो बांसगांव क्षेत्र में एक गांव है, वहां पे एक बेटी की आबरू लूटी गई, तो बलात्कारियों के पक्ष में कमलेश पासवान जो सांसद वो खड़ा था। पीड़ित परिवार को हमने न्याय दिलाया, श्रवण कुमार निराला ने न्याय दिलाया। अगर बांसगांव में कोई भुसवल में कोई कांड हुआ तो उसमें भी श्रवण कुमार निराला खड़े थे। अगर चौरी चौरा में अगर कोई घटना हुआ तो श्रवण कुमार निराला खड़े थे। अगर रुद्रपुर में कोई घटना हुआ तो श्रवण कुमार निराला लड़े हैं। और जनता के हित की लड़ाई लड़ते हुए, जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए अभी आपने देखा कि लगातार हमने सड़क पर आंदोलन किया, कमिश्नर कार्यालय को घेरा, और उस दौरान मेरी गिरफ्तारी भी, मेरे साथियों की भी गिरफ्तारी हुई। अभी 24 दिन जेल रहा, फिर उसके बाद 4 दिन और, अभी 27 जनवरी को हमारी गिरफ्तारी हुई थी। इसलिए साथियों, बातें मैं कह रहा हूं कि दलालों से सावधान रहना है। ये जो सदल प्रसाद एंड कंपनी, जो कांग्रेस और सपा के अलायंस के प्रत्याशी हैं, याद रखना साथियों, समाजवादी पार्टी की बात करने वाला दलित सबसे बड़ा दलितों का दुश्मन है। कांग्रेस के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा दलितों का दुश्मन है, पिछड़ों का, गरीबों का दुश्मन है। और बीजेपी तो लगातार हमारे सारे हक और अधिकार छीन रही है। तो बीजेपी की बात करने वाले लोग वो समाज के गद्दार हैं। ऐसे गद्दारों को अपने गांव में, अपने नगर में ठहरने नहीं देना है और उनसे हिसाब जरूर मांगना है। और खास करके ये जो कांग्रेस और सपा का जो प्रत्याशी सदल प्रसाद है, ये जो बरसाती में ढक हैं, जो बरसात में उपटे हैं, टर टर बोल रहे हैं, इनको जरूर खड़ा करना और कहना कि 4 साल 9 महीना कहाँ रहते हैं महाराज। 4 साल 9 महीने में आपने क्या किया है वो बताइए। ये 3 महीने में आप टर टर बोल रहे हैं, ये आपके आके तमाम लाव लश्कर दिखा रहे हैं। इसके पहले आप कहाँ थे 4 साल 9 महीना। वो सदल प्रसाद जो बीजेपी जो कांग्रेस और सपा के तरफ से प्रत्याशी हैं, आज तक साथियों कोई आदमी सही ढंग से ये नहीं जानता कि सदल प्रसाद किस घर पे रहते हैं। चुनाव जब आता है तो बोलते हैं कि आइएगा, उस वाले घर पे दावत है, उस घर पे दावत है, लेकिन चुनाव के पहले एक कप किसी को चाय भी नहीं पिलाते हैं। 4 साल 9 महीना तक कुछ पता नहीं रहता। तो ऐसे बहरूपिये और समाज के ऐसे गद्दार जो सदल प्रसाद जैसे लोगों की दलाली करना चाहते हैं, जो ऐसे लोगों की दलाली कर रहे हैं, उन दलालों को भी आपको सबक सिखाना है। अपनी बात आपको रखनी है। इसलिए साथियों, मैं आपको सावधान करने के लिए ये संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। हर हाल में हमको बांसगांव लोकसभा जीतना है और बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना है। साथियों, आपने साथ दिया तो इतिहास बदल देंगे और बांसगांव लोकसभा में सबसे बम्पर वोटों से बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी, श्रवण कुमार निराला की जीत होगी, बहन कुमारी मायावती जी की जीत होगी। साथियों, जय भीम।